तो जब मोदी जी आते हैं इंडिपेंडेंस डे पे, वो भी दिल्ली गेट से ही आते हैं। ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये नौबत खाना है, नक्कार खाना है। हर किले में आपको नौबत खाना, नक्कार खाना मिलेगा एंट्री पॉइंट पे। हर साल लाखों लोग दिल्ली के इस मशहूर किले को देखने आते हैं, तस्वीरें लेते हैं, घूमते हैं और वापस चले जाते हैं। लेकिन लाल किले की कुछ कहानियां ऐसी भी हैं जो ज्यादा लोगों तक कभी पहुंच ही नहीं पाती। जो आप व्हाइट बिल्डिंग देख रहे हैं, दैट इज फॉर स्पेशल पीपल। जैसे कि हर सफर का एक शुरुआती दरवाजा होता है, वैसे ही लाल किले की कहानी का ये दरवाजा है लाहौरी गेट। इसका नाम लाहौर शहर के नाम पर रखा गया था, जो उस दौर में मुगल सल्तनत का एक बहुत अहम मरकज था। करीब 4 सदियों से ये दरवाजा इतिहास के कई बड़े लम्हों का गवाह रहा है और आज हमारी यात्रा भी यहीं से शुरू होती है। ये जो आप देख रहे हैं सामने, 15 अगस्त के दिन 15th of अगस्त, जब आप अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर आते हैं और वहाँ से फ्लैग होस्टिंग करते हैं। तो ये वो जगह है, यहाँ पर फ्लैग होस्टिंग होती है। तो ये जो फोर्ट है, ये इंडिपेंडेंस डे के लिए बड़ा रिमार्केबल है। तो जब भी लोग आते हैं, वो हमसे ये पूछते हैं कि यहाँ पर परेड कहाँ से निकलती है। यहाँ पर परेड नहीं निकलती, यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर स्पीच डिलीवर करते हैं वहाँ से ऊपर जाके। तो यहाँ पर इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट होता है, रिपब्लिक डे इंडिया गेट पे सेलिब्रेट होता है। तो प्राइम मिनिस्टर जब आते हैं, स्टेप से जाते हैं, वहाँ से फ्लैग होस्टिंग करते हैं। ये जो आप 2 लिफ्टें देख रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर्स को यूज़ नहीं करते। इस मोदी से पहले मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने अपने लिए बनवाई थी। ठीक है, अभी हम मार्केट में एंटर करेंगे। ये मार्केट शाहजहां ने बनवाई अपनी रॉयल लेडीज़ के लिए। शाहजहां नहीं चाहते थे उनकी रॉयल लेडीज़ बाहर जाए शॉपिंग के लिए, उन्होंने शॉपिंग सेंटर किले के अंदर ही बना दिया। आप इस मार्केट में नोटिस करेंगे, ये मार्केट में छत बनी हुई है। ये पहली बार ऐसा हुआ मुगल हिस्ट्री में कि मार्केट इज़ कवर्ड विद अ रूफ। मार्केट जब भी बना करती थी, ओपन बनती थी, कवर्ड, उसका नाम पड़ गया छत्ता बाजार। आप ये भी बोल सकते हो फर्स्ट मॉल ऑफ इंडिया। जब आप इस मार्केट के अंदर जाएंगे तो आप देखेंगे इसका आर्किटेक्चर। आइए आगे आइए। आप इसके आर्चेस को देखिए, ऊपर से देखिए, वहाँ तक आखिरी तक आपको सारा आर्च, सभी आर्चेस विजिबल है। विजिबल क्यों है? इधर असेंडिंग है, उधर डिसेंडिंग है। अगर सारे आर्चेस सेम हाइट पे होते तो एक आर्च दूसरी हाइट को छुपा लेता। तो इसलिए सारे आर्चेस ऊपर से होके ऐसे नीचे जा रहे हैं, तभी आर्चेस सारे विजिबल है और अच्छे भी लग रहे हैं। ये मार्केट वेल वेंटिलेटेड है। जब आप मार्केट में जाएंगे आपको वेंटिलेशन बड़ा अच्छा मिलेगा। तो ये मार्केट शाहजहां ने बनवाई जब से किला बना। ये किला बना 1648, बनाने में 10 ईयर्स लगे। इसको शाहजहां ने बनवाया 1648, बनाने में 10 ईयर्स लगे। इस मार्केट की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, यहाँ पर हर जगह वेंटिलेशन दी हुई है। और ऊपर भी देखेंगे, आगे भी देखेंगे, इधर जगह वेंटिलेशन है। ये जो आप रास्ता देख रहे हैं जो जा रहा है, इधर ड्रिंकिंग वाटर है। बहुत से विजिटर आते हैं, वो ढूंढते हैं कि ड्रिंकिंग वाटर कहाँ है। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, RO का पानी है, इधर से आप ड्रिंकिंग वाटर ले सकते हैं। और कहीं भी आप ऊपर देखेंगे, हर शॉप के ऊपर वेंटिलेशन बना हुआ है। ये मार्केट में टू लेवल है, अपर लेवल और लोअर लेवल। पहले अपर लेवल में शॉप्स होती थी, अब से लोअर लेवल में शॉप्स है। ये आप इस बिल्डिंग को देख रहे हैं, ये ब्रिटिश की बनाई बिल्डिंग है। इसको बोलते हैं छावनी, बैरक्स, कैंटोनमेंट एरिया। 1858 में ब्रिटिश आर्मी ने इसको कैप्चर कर लिया। उस समय का किंग था बहादुर शाह जफर, ही एस्केप्ड। ये ब्रिटिश आर्मी की बनाई बिल्डिंग है, दैट इज कॉल्ड ब्रिटिश आर्मी बैरक्स। रिसेंटली हमने ये बिल्डिंग
डालमिया ग्रुप को दे दिया ऑन लीज बेसिस पे। उन्होंने क्या किया, इसको मॉडिफाई करके कैफेटेरिया और म्यूजियम बना लिया। ये प्राइवेट म्यूजियम है। जो आप टिकट बाहर से लेके आएंगे विजिटर, वो टिकट यहाँ नहीं चलेगा, आपको यहाँ से सेपरेट टिकट लेना है। 1 म्यूजियम देखेंगे 100 रुपया, 2 म्यूजियम देखेंगे 200 रुपया। तो ये प्राइवेट म्यूजियम है। जो सरकारी म्यूजियम वो आगे है। इस किले के 2 गेट हैं। जब मोदी जी आते हैं तो दिल्ली गेट से आते हैं, जो भी वीवीआईपी लोग आते हैं वो दिल्ली गेट से आते हैं, क्योंकि टिकट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर देम। तो आप देखेंगे इधर से कोई भी नहीं आ रहा, तो ये वीवीआईपी लोगों के लिए दरवाज़ा है। ये रास्ता जाता है दिल्ली गेट को। जब मोदी जी इंडिपेंडेंस डे पे आते हैं वो दिल्ली गेट से आते हैं, और लाहौरी गेट से आम लोगों के लिए जो है वो वहीं से लाहौरी गेट से एंट्री मिलती है। आम लोगों को वहाँ से टिकट लेके आना पड़ता है। जब कोई दिल्ली गेट से, जब कोई दिल्ली गेट से कोई आता है तो उसकी कोई टिकट नहीं होती, क्योंकि वो वीवीआईपी लोग होते हैं। तो जब मोदी जी आते हैं इंडिपेंडेंस डे पे, वो भी दिल्ली गेट से ही आते हैं। ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये नौबत खाना है, नक्कार खाना है। हर किले में आपको नौबत खाना, नक्कार खाना मिलेगा एंट्री पॉइंट पे। जब भी किला बनेगा नौबत खाना बनेगा एंट्री पॉइंट पे। जब भी आपका घर बनेगा तो डोरबेल लगेगी एंट्री पॉइंट पे। डोरबेल के बिना घर नहीं होता, उस समय नौबत खाने के बिना किला नहीं होता था। तो जस्ट लाइक ए डोरबेल फॉर द फोर्ट एट द टाइम ऑफ किंगडम। बिल्डिंग को देखते हैं तो आपको 2 फ्लोर्स नजर आती हैं। यही बिल्डिंग जब आप पीछे से देखेंगे तो आपको 3 फ्लोर नजर आएंगे। तो उन अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक मुगल टाइम में बनाई गई। इधर से उनको 2 फ्लोर चाहिए थी, पीछे से 3 फ्लोर चाहिए, 3 फ्लोर्स। जो आप रेड बिल्डिंग देख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड दीवाने आम। आम लोग वहाँ जाते थे अपने ग्रीवेंसेस लेके। इसमें सबसे बड़ी बात ये देखने की है कि जब आप पिलर देखेंगे आपको लगेगा 1 पिलर 1 पिलर, बट दैट इज इनिशियल पिलर। उसके पीछे मल्टीपल पिलर्स हैं जो आपको पता नहीं चल रहे। ऐसा क्यों? सबके सब कॉलम वेल स्ट्रेट वेल अलाइन है। आप किसी भी एंगल से देखेंगे सारे कॉलम आपको वेल स्ट्रेट, सारे आर्चेस सिमेट्रिकल फ्रॉम एवरी एंगल। ऑन द वे मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको बेटर समझ आएगा। अब आप इस बिल्डिंग को देखिए। जब आप रेड बिल्डिंग को देखते हैं तो सारे कॉलम आपको वेल स्ट्रेट, सारे आर्चेस सिमेट्रिकल फ्रॉम एवरी एंगल। कहीं से भी देखेंगे हर चीज़ आपको सिमेट्रिकल नजर आएगी। ये आम लोगों के लिए बिल्डिंग बनाई थी। जो शाहजहां ने स्टोन लगाया इसको बोलते हैं रेड सैंडस्टोन। सो दिस इज फॉर ऑर्डिनरी पीपल। जो वाइट बिल्डिंग देखते हैं, जो आप वाइट बिल्डिंग देख रहे हैं, दैट इज फॉर स्पेशल पीपल। तभी वहाँ पर वाइट मार्बल का यूज़ किया तो उसका नाम पड़ गया स्पेशल पैलेस दीवाने खास। दिस इज फॉर ऑर्डिनरी पीपल, इसका नाम पड़ गया दीवाने आप। फॉर ऑर्डिनरी पीपल, दैट इज फॉर स्पेशल पीपल। अंकल आम लोग जो हैं यहाँ पे बैठते थे? नहीं, बैठते नहीं थे, वहाँ खड़े होते थे। वहाँ खड़े वहाँ खड़े होते। जब मैं वहाँ से एंटर करने लगा था तो मैंने आपको बताया था असेंडिंग उधर है, डिसेंडिंग विल बी हियर। नाउ असेंडिंग इज हियर एंड डिसेंडिंग इज देयर। वो जो मैंने आपको बताया था कि आर्चेज की हाइट सेम हाइट नहीं है, और सारे आर्चेज ऐसे जा रहे हैं। उधर से देखेंगे तो ऐसे आएंगे। तो इसको बोलते हैं ऑप्टिकल इल्यूजन, आंखों का भ्रम। लगता है सारे आर्चेज सेम हाइट है, बट दे आर नॉट इन सेम हाइट, दे आर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। फ्रॉम हियर असेंडिंग एंड देयर इज डिसेंडिंग। जब आप उधर से देखेंगे उधर असेंडिंग हो जाएगा, इधर डिसेंडिंग हो जाएगा। अभी ये एम्परर, एक सेकंड, ये एम्परर के बैठने की जगह बड़े ध्यान से, इसको बोलते हैं सीट ऑफ द किंग। अब आप आगे से देखेंगे आपको नजर कुछ नहीं आ रहा क्योंकि रिफ्लेक्शन आ रही है। तो जो भी विजिटर है वो आगे से ना देख के साइड से देखें, उनको हर चीजें वेल विजिबल होगा। अंकल शीशा क्यों लगा दिया? हाँ, ये शीशा क्यों लगाया? जब ये किंगडम था उस समय लोग आते थे और लोग एम्परर से अपनी प्रॉब्लम बताते थे। जब से मोबाइल आए, जब से कैमरे आए, लोग इसके ऊपर चढ़ने लगे, लोग इसको डैमेज कर रहे थे, लोग इसको किंग बन के फोटो खिंचवा रहे थे। लोग किंग बन के फोटो ना खिंचवाएं, तो इसलिए हम इसको कवर कर दिए ग्लासेस से, ताकि लोग इसको टच ही ना करें, ताकि बची रहे, ताकि ये ऐसे के ऐसे ही रहे।
अब इसको देखिए, ये वाइट मार्बल से बना हुआ स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं सीट ऑफ द किंग। किंग पीछे से आता था, यहाँ आके बैठ जाता था, आम जनता आती थी अपने ग्रीवेंसेस लेके और डायरेक्टली बता, यहाँ से विजिबल है। यही आपने फ्रंट साइड से देखा तो नथिंग वाज विजिबल। ठीक है, आगे आइए। अंकल इसके अंदर क्या जानकारी है ये लोग? इसके अंदर कुछ भी नहीं है। हमारे कंट्री में रिवाज है, अगर 4 लोग देख रहे होंगे तो 4 लोग और आ जाएंगे देखने के लिए। लोग कॉपी करते हैं, कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी 2 लोग खड़े, 2 और आ जाएंगे। ये लोगों की आदत है कि जहाँ 2 लोग ऐसे देख रहे होंगे तो 2 लोग और देखना शुरू कर देंगे। नथिंग इज देयर। आइए अब आगे, इस बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताओ। आइए, इसको वहाँ लीजिए कैमरा। अब आप देख रहे हैं अंदर ग्रीन लीव्स हैं, रेड फ्लावर्स हैं, बाहर ऑरेंज फ्लावर्स है। दे आर नॉट पेंटेड, दे आर नॉट कलर्स, दे आर स्टोन्स लाइक ताजमहल। इसको बोलते हैं मीनाकारी। यही काम ताजमहल में हुआ है, यही काम यहाँ हुआ है। ऐसा क्यों? इसको बनाने वाला और ताजमहल को बनाने वाला सेम आर्किटेक्ट, उनके नाम थे लाहौरी। अच्छा। हाँ, क्योंकि देखिए कोई आदमी लाहौर में रहता है उसको बोलते हैं लाहौरी, कोई आदमी बंगाल में तो बोलते हैं बंगाली, कोई आदमी बिहार में तो बोलते हैं बिहारी, और लाहौर में रहते हैं इसलिए उनका नाम पड़ गया था लाहौरी। असली उनका नाम था उस्ताद अहमद, उस्ताद हामिद। बेसिकली देवर फ्रॉम ईरान। तो ये मीनाकारी है, हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं इनले वर्क, इनले वर्क। तो ये मीनाकारी है। दे आर नॉट पेंटेड, दे आर नॉट कलर्स, दे आर एम्बेडेड स्टोन। ये स्टोन इसके अंदर लगाए गए हैं। मीनाकारी पहले कार्विंग की, फिर स्टोन काट के, जो ग्रीन है वो मलाकाई स्टोन है, मलाकाई स्टोन को काटा, पत्तियों की तरह काट के लगा दिया। रेड और रूबी, रूबी स्टोन को काटा, काट के फ्लावर की तरह वहाँ पर लगा दिया। ऑरेंज है कॉर्नेलियन, कॉर्नेलियन स्टोन को काटा, काट के वो लगा दिया। बहुत खूबसूरत लग रहा है यस सच में। यस आज तक वैसा ही है। यस। अंकल एक बात बताओ मुझे, ये इतना ऊंचा क्यों बनाया है? बहुत ज्यादा ऊंचा है। आपका सवाल बड़ा अच्छा है, कितना ऊंचा बनाया क्यों? जब ये बनाया गया उस समय लोग कभी भी हमला कर सकते थे। कोई किंग के ऊपर कोई हमला ना करते तो किंग को दूर रखा जाता था। ऊंची जगह बनाया था कि किंग ऊपर से बैठे, कोई इसको टच ना कर पाए, तो इसलिए इसको ऊंचा करके बनाया गया, कोई इस पर कोई इसको टच ही ना कर। ऊंचा भी है और चौड़ा भी है बहुत। चौड़ा भी है, हाँ जी हाँ। अंकल मैं ये बात पूछना चाह रहा हूँ आपसे, किले को बनाने की ऐसी कौन सी जरूरत पड़ गई? अच्छा, ये साहब पूछ रहे हैं किले को बनाया ही क्यों, ऐसी क्यों जरूरत पड़ी? शाहजहां पहले आगरा रहता था, आगरा मुगलों की कैपिटल थी। जितने मुगल्स थे सब गर्मियों में कश्मीर जाते थे, और जहांगीर भी बहुत ज़्यादा जाता था। शाहजहां ने सोचा अगर मैं दिल्ली आ जाऊं, दिल्ली सेंट्रल प्लेस है, यहाँ से हर जगह जाना बड़ा इजी रहेगा। और जितने उनके जिनको वो पूछते थे, ये निज़ामुद्दीन औलिया, वो सब दिल्ली में थे। तो उनको ये था कि मैं अगर दिल्ली आ जाऊँ तो दिल्ली सेंट्रल प्लेस है, हर जगह जाना मेरे लिए बड़ा ईजी हो जाएगा। शाहजहां अपनी कैपिटल लेके आगरा से दिल्ली आ गया। जब दिल्ली आया तो उसको रहने को जगह चाहिए थी, तभी उसने एक किला बनाया। वास्तव में इसका नाम लाल किला नहीं है। सपोज आपके घर में कोई बेटा हुआ, उसको देख के सब कहने लगे बड़ा क्यूट है ये, बड़ा सुंदर बच्चा है, सबने उसको सोनू बोलना शुरू कर दिया। जब ये किला बना तो शाहजहां उसको नाम दिया था किला मुबारक। अच्छा। अब लोगों ने इसका लाल रंग देख के बोलना शुरू कर दिया, लाल किला लाल किला। ये लाल किला हो गया अपने कलर की वजह से, वो सोनू हो गया अपने क्यूटनेस की वजह से। तो जब शाहजहां यहाँ आया तो उसने नई कैपिटल बनाई, उसने उसको नाम दिया शाहजहानाबाद। उस समय जब भी मुगल किंग, मुस्लिम किंग कोई भी सिटी बनाते थे, साथ में बाद लगाते थे। औरंगजेब औरंगाबाद, तुगलकादीन तुगलकाबाद, हैदराबाद, अहमदाबाद, इस्लामाबाद, इलाहाबाद, मुर्शिदाबाद, मुरादाबाद, जितने हिंदू राजा होते थे वो लगाते पुर। उदय सिंह उदयपुर, जय सिंह जयपुर, राय सिंह रायपुर, जोध सिंह जोधपुर, नागपुर, शोलापुर, दुर्गापुर। आज सारे किंगडम्स खत्म हो गए, तो सारे शाहजहानाबाद को क्या बोलते हैं? ओल्ड दिल्ली। आप ओल्ड दिल्ली में, इसी को पहले शाहजहानाबाद बोलते थे एट द टाइम ऑफ मुगल पीरियड। ठीक है, चलो। जब ये किला बना उस समय जमुना रिवर ठीक पीछे ही थी। शाहजहां ने क्या किया,
जमुना रिवर के पानी को अंदर लाए, इधर सारे फाउंटेन लगा दिए। अब सारे फाउंटेन इस बिल्डिंग के सामने लगाए, उधर क्यों नहीं लगाए? क्योंकि सारी औरतें उनकी इसी बिल्डिंग में रहती थी। शाहजहाँ चाहते थे हमारी लेडीज़ जब बाहर आए, रॉयल लेडीज़ जब बाहर आए, उनको गर्मी ना लगे। ये सारे फाउंटेन्स एसी और कूलर का काम करते थे। ये फाउंटेन शाहजहाँ ने अपनी रॉयल लेडीज़ के लिए अंदर भी लगा दिए, बाहर भी फाउंटेन लगा दिए। शाहजहाँ चाहते थे हमारी लेडीज़ अंदर भी कंफर्ट्स में रहे, बाहर भी कंफर्ट्स में रहे। सारी उनकी औरतें ये फाउंटेन के अराउंड बैठी रहती थी, पीछे से विंड आती थी, इसको कूल करती थी। उस समय जमुना रिवर पीछे ही थी, आज जमुना रिवर यहाँ से दूर चली गई। इसको इम्तियाज़ महल भी बोलते हैं, इसको रंग महल भी बोलते हैं, इसको रॉयल लेडीज़ पैलेस भी बोलते हैं। बीच में एक वाटर चैनल भी है, मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगा। शाहजहाँ ने क्या किया, अपने लेडीज़ के कंफर्ट के लिए बीच में एक वाटर चैनल बनवा दिया। ये वाटर चैनल क्या काम करता, उसको कूल करता था। जब कूल करता था, लोगों ने बोला ये तो जन्नत की तरह है, इसका नाम पड़ गया नहरे जन्नत। किसी ने बोला ये स्वर्ग की तरह है, इसका नाम पड़ गया नहरे स्वर्ग। ये नहरे जन्नत, नहरे स्वर्ग, इसको नहरे बहिष्ट भी बोलते हैं। ये पूरे किले में आपको नहरे जन्नत मिलेगा इस किले को कूल करने के लिए। तो वह अंदर जी देखेंगे, अंदर एक शीश महल भी है। ये जब पानी चलता था, वहाँ पर लैम्प जलाते थे और वाटर की रिफ्लेक्शन शीशों में आती थी, तो बड़ा अच्छा लगता था। उसको बोलते हैं शीश महल, क्योंकि वहाँ पर छोटे छोटे शीशे लगे हुए हैं। टाइनी मिरर्स आर देयर, दैट इज कॉल्ड शीश महल, पैलेस ऑफ मिरर। ठीक है, आगे चलो। ये उनकी औरतों का महल है, इसका नाम है, ये उनकी औरतों का महल है। देखो आपके घर में बच्चा क्यूट होता है तो आप बोलते हैं सोनू, बच्चा काला होता है बोलते हैं कालू, तो इसकी उसके रंग की इसका नाम पड़ गया रंग महल। ये शाहजहाँ का लिविंग रूम है, वेल वेंटिलेटेड है। नेक्स्ट रूम उनका प्रेयर रूम है। जो उधर का रूम है, जो रिवर फेसिंग रूम है, वो उनकी औरतों के रूम है। शाहजहाँ ने जब भी कमरे दिए अपनी औरतों को, रिवर साइड दिए, ताकि उनकी औरतें रिवर देख के टाइम पास करती रहें। क्योंकि उस समय इंस्टाग्राम, फेसबुक, मोबाइल नहीं होते थे, तो लेडीज रिवर देख के टाइम पास करती थी। और बीच में ये नहरे जन्नत, नहरे स्वर्ग, नहरे बहिष्ट। जब ये किला बन रहा था, उस समय ताजमहल भी बन रहा था। दोनों बिल्डिंग साथ साथ बन रही थी। ये किला बन के तैयार हुआ 1648, ताजमहल बन के तैयार हुआ 1654। तो शाहजहाँ को आगरा भी जाना होता था। जब भी शाहजहाँ को आगरा जाना होता था, एक रास्ता बनाया रिवर की तरफ, वहाँ से उतर के बोट लेके आगरा जाते थे। ये रास्ता रिवर को जा रहा है। जब भी शाहजहाँ को आगरा जाना होता था, यहाँ से उतर के बोट लेके आगरा जाते थे। जब ब्रिटिश आर्मी इस किले के नज़दीक आ गई, आखिरी मुगल किंग था बहादुर शाह जफर, वो अपनी फैमिली को लेके यहाँ से निकल गया और निजामुद्दीन औलिया में चला गया। उसके बाद हुमायूं टॉम्ब में छुप गया, बाद में उसको सरेंडर करना पड़ा था ब्रिटिश के आगे। तो ये रास्ता जा रहा है रिवर को। आज भी यही रिवर ताजमहल के पीछे जा रही है, जमुना रिवर। इसको बोलते हैं खास महल। इसको खास बनाने के लिए शाहजहाँ ने ऊपर गोल्ड लगाया, सेमी प्रेशर स्टोन लगाए। यहीं पर शाहजहाँ बैठते थे पीकॉक थ्रोन पे, जो प्योर गोल्ड का था, जिसको बनाने में मोर देन 7 इयर्स लगे। क्राफ्टमैन ईरान से आए थे, वो ताजमहल से महंगा बना था। हजारों डायमंड ईरान से आए थे और कोई नहीं डायमंड उसी में ही लगा था। और इतना ऊंचा बना था पीकॉक थ्रोन, शाहजहाँ ने उस पर चढ़ने के लिए सोने की लैडर बनवाई थी। अनफॉर्चुनेटली नादिर शाह यहाँ से लूट के ले गया 1739। बाद में नादिर शाह ने उसको मेल्ट कर लिया, इसलिए हिस्ट्री उसको लिखती है प्लंडर, लुटेरा। आई आगे आई सर, थोड़ा सा आगे बढ़िए प्लीज। लोग हमसे पूछते हैं वेयर वॉज द पीकॉक थ्रोन, वेयर द किंग यूज्ड टू सिट। आप देख सकते हैं एक टेबल पड़ी हुई है, उसी जगह पर पीकॉक थ्रोन था, जिसको नादिर शाह यहाँ से लूट के ले गया। बाद में उसने उसको मेल्ट कर लिया। आप देख रहे हैं यहाँ से स्टोन गायब हैं। हमारे जो विजिटर आते हैं, अब वही नादिर शाह बन गए हैं, वो यहाँ से स्टोन निकाल रहे हैं। तो इसलिए लोगों को अंदर नहीं जाने देते। जिसको भी देखना, किला बाहर से देखना। ये दीवाने खास है, खास लोगों का मीटिंग यहीं होता था, तो इसका नाम पड़ गया दीवाने खास। प्राइवेट पैलेस शाह महल, क्योंकि शाहजहाँ यहीं बैठ के मीटिंग किया करते थे। तो जब लोग अंदर जाते हैं, अंदर जाके अपने नाम लिख देते हैं। T2 B2 केम ऑन 31 दिसंबर टू सेलिब्रेट बर्थडे। अगली बार आएंगे, हमारे नाम लिखे होंगे। मैं सभी विजिटर से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ डोंट डिफेस, प्लीज़ डोंट डिफेस। आप इसको डिफेस करेंगे तो ये देखने लायक नहीं रहेगी। ठीक है, ये मेरी सबसे रिक्वेस्ट है। चलिए, अब आप देख सकते हैं लोगों ने बाहर भी लिखना शुरू कर दिया, तो लोगों ने बाहर भी लिख रहे हैं। मेरी सबसे अपील है, रिक्वेस्ट है, प्लीज़ डोंट डिफेस दिस
बिल्डिंग। आप देख रहे हैं लोगों ने नाम लिखना शुरू कर दिया। शाहजहां ने क्या किया, अपनी रॉयल लेडीज के लिए हर जगह वाटर चैनल ले गए। ये उनके बच्चों के कमरे, ये उनके शाहजहां का कमरा, उनकी औरतों का कमरा रिवर साइड। शाहजहां ने जब भी कमरे दिए अपनी औरतों को रिवर साइड दिए ताकि उनके कमरों में कूलनेस रहे। आपने इसको बोलते हैं हमाम। हमाम मीन्स रॉयल बाथ। जनरली लोग समझते हैं हमाम मीन्स बाथरूम, हमाम मीन्स रॉयल बाथ टू। जब ये हमाम ब्रांड, आपने सुना होगा हमाम साबुन, उन्हें अपने ब्रांड का नाम यहीं से लिया था। क्यों लिया था? जब लोग हमाम साबुन से नहाएंगे दे विल फील प्राउड, वी आर लाइक रॉयल पीपल, लाइक रिच पीपल। इन मॉडर्न लैंग्वेज यू कैन से स्पा। दैट इज मोती मस्जिद औरंगजेब ने बनाई। औरंगजेब चाहता था मैं आधी रात को भी नमाज पढ़ूं, मुझे नमाज पढ़ने जामा मस्जिद ना जाना पड़े। उसने अपने घर पे ही मस्जिद बना दी। जब ये शाहजहां ने डिसाइड किया कि मेरा सबसे बड़ा बेटा किंग बनेगा, दारा शिको, औरंगजेब ने अपने फादर को डिथ्रोन कर दिया। अपने फादर को यहाँ से ले गया, आगरा फोर्ट में हाउस अरेस्ट कर दिया। शाहजहां यहाँ पर सिर्फ 10 साल ही रहा। औरंगजेब ने अपने तीनों बड़े भाइयों का मर्डर कर दिया ताकि वो किंग ना बन सके। इसका दरवाजा जो है वो कापर का है, मोती मस्जिद है, औरंगजेब की पर्सनल मॉस्क। ये जो आप गार्डन देख रहे हैं इसका नाम है हयात बख्श। हयात मीन्स लाइफ, बख्श मीन्स टू गिव लाइफ टू द पीपल। हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं लाइफ सेविंग गार्डन, उर्दू में बोलते हैं हयात बख्श। जब ये गार्डन शाहजहां ने प्लांट करवाया था, ये कह के प्लांट करवाया था ऐसे ऐसे हर्ब्स लगाए जाएं जिसको हम खाएं और ठीक रहें। वो कौन कौन से हर्ब्स हैं मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप भी खाएं और आप भी ठीक रहें। आपने सुना होगा अश्वगंधा। अश्वगंधा के पाउडर को अगर आप 1 ग्राम दूध के साथ लेते हैं खाली पेट तो आपके बाल सफ़ेद नहीं होते, बाल टूटते नहीं हैं, बाल लंबे होते हैं। अश्वगंधा इज़ गुड फॉर हॉर्मोन्स। लेडीज़ के हॉर्मोन्स इम्बैलेंस होते रहते हैं। अगर कोई लेडी अश्वगंधा को लेती है 1 ग्राम दूध के साथ तो हॉर्मोन्स इम्बैलेंस नहीं होते। अगर किसी बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही और बच्चों को देते हैं तो बच्चों की हाइट बढ़ती है। 1 ग्राम 1 महीना दूध के साथ, लंबा नहीं देना। और अश्वगंधा गुड फॉर स्लीप, गुड फॉर माइंड, गुड फॉर स्ट्रेस, गुड फॉर ब्लड। हमारे ब्लड में 2 सेल होते हैं, रेड और वाइट, वो दोनों को मेंटेन करके चलता है, तभी इसका नाम पड़ गया लाइफ सेविंग गार्डन। जो रेड बिल्डिंग देख रहे हैं दैट इज कॉल्ड जफर पैलेस। आखिरी मुगल किंग था बहादुर शाह जफर, इसी पैलेस में रहता था। ब्रिटिश ने उसको पकड़ लिया, पकड़ के ले गए रंगून, वहाँ उसकी डेथ हो गई पैरालिसिस से 1862 7 नवंबर को। उसके 3 बेटे थे, तीनों बेटों को फांसी चढ़ा दी ताकि मुगल हिस्ट्री खत्म हो जाए। यहाँ पर मुगल स्ट्रक्चर्स थे, ब्रिटिश ने उनको गिरा दिया, गिरा के इन बिल्डिंग को बना दिया। दे आर कॉल्ड आर्मी बैरक्स। अगर आप बॉम्बे में जाएंगे, बॉम्बे में एक जगह है कोलाबा, कोलाबा की बिल्डिंग ऐसे ही नजर आएगी। रिसेंटली हमने इन बिल्डिंग को दोबारा से तैयार करके इनको म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया। ये वो म्यूजियम है, जब आप टिकट बाहर से लेके आएंगे 80 रुपीज़ की तो आप ये म्यूजियम देख सकते हैं। 2 प्राइस है टिकट का, एक 50 रुपीज़, एक 80 रुपीज़। अगर आप 50 की टिकट लेते हैं 4 पैसे, अगर आप 50 की टिकट लेते हैं तो आपको म्यूजियम देखने को नहीं मिलेंगे जो सरकारी म्यूजियम है। अगर आप 80 का टिकट लेंगे तो आप म्यूजियम देख सकते हैं। 80 का टिकट 4 बजे से पहले मिलता है, अगर 4 बजे से लेट आएंगे तो आपको 80 का टिकट नहीं मिलेगा, आप गवर्नमेंट म्यूजियम नहीं देख सकते। तो यहाँ पर कौन कौन से म्यूजियम है? एक बिल्डिंग में तो आखिरी मुगल किंग के कपड़े और हथियार पड़े हैं। एक बिल्डिंग में जलियांवाला बाग के बारे में हिस्ट्री है। तीसरी बिल्डिंग में सुभाष चंद्र बोस के बारे में हिस्ट्री है। सुभाष चंद्र बोस के बारे में हिस्ट्री यहाँ पर क्यों है? इंडियन नेशनल आर्मी के सोल्जर्स शाहनवाज खान, गुरबचन सिंह ढिल्लन, सहगल, उनको इन्हीं बिल्डिंग में इम्प्रिजन किया था। उनकी ट्रायल भी यहीं हुई थी। उनको किसने डिफेंड किया? जवाहरलाल नेहरू, काटजू, देसाई, आसफ अली। ये सारी बिल्डिंग अब ये म्यूजियम की तरह यूज़ हो रही है। ये 2 बिल्डिंग है एक जैसी जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसको बोलते हैं सावन, उसको बोलते हैं भादो। दोनों बिल्डिंग एक जैसी हैं। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है मैं आपको बता रहा हूँ। ये 2 महीने हिंदू कैलेंडर के मुताबिक है। अगर आप समझें तो इंग्लिश कैलेंडर के मुताबिक जून जुलाई। सावन के महीने में बारिश इधर से आना शुरू होती है, इधर से बारिश ना आए, इधर दीवार बना दी, बैठ के एंजॉय कर रहे हैं। अब आ गया भादो, बारिश आएगी इधर से तो भीग जाएंगे, बाद में उस वाइट वाली बिल्डिंग में चले जाते हैं। देख लीजिए, तो ये सावन भादो जून जुलाई। 1 month they sit here, 1 month they move there just because of rain direction. They were enjoying there, they were doing nothing but enjoying. अब आपको मैं सारे म्यूजियम का एंट्री पॉइंट दिखा रहा हूँ।
जब आप यहाँ पर म्यूजियम देखने आए आपको कोई चीज़ पूछनी ना पड़े। ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं आखिरी मुगल किंग, बिल्डिंग का नाम है 1857, फर्स्ट इंडिपेंडेंस वार। यहाँ पर आखिरी मुगल किंग के बहादुर जफर सेकंड, नॉट फर्स्ट, उसके वेपन्स, उसके कपड़े पड़े हुए हैं, डॉक्यूमेंट्री भी है यहाँ पर। जो दूसरी बिल्डिंग देख रहे हैं इसको बोलते हैं याद जलिया, यहाँ पर जलियांवाला बाग के बारे में हिस्ट्री है। थर्ड बिल्डिंग में आपको सुभाष चंद्र बोस के बारे में हिस्ट्री मिलेगी, INA सोल्जर्स के बारे में, और लास्ट बिल्डिंग में आपको कैफेटेरिया मिलेगा। ये जो किला है, इस किले का जो एरिया है वो है 254 एकर्स। आगरा में भी किला है जिसका एरिया 94 एकर्स। यहाँ पर शाहजहां रहता था, वो डी शेप में है, डी की तरह। ये ऑक्टेंगुलर शेप में 8 कॉर्नर्स में, ठीक है। और कोई भी मेरी बात आपको कोई अच्छी ना लगी उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। और जो लोग आए इस वीडियो को देखें, उनको अच्छा लगे वो लाइक करें, उसको सब्सक्राइब करें। और जो भी लोग आए 4 बजे से पहले आए, और तभी उनको म्यूजियम की, इन म्यूजियम की टिकट मिल सकती है। इन म्यूजियम की टिकट लेंगे तो 80 रुपीज़ का, बिना म्यूजियम के टिकट लेंगे तो 50 रुपीज़ का। तो बिफोर 4 o'clock you have to buy the ticket at the counter. If you come after 4 o'clock you cannot buy the ticket of museum. ये सारे म्यूजियम 80 रुपीज़ के अंदर इंक्लूड है।